एसआई भर्ती 2021 का मामला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है और एचएन अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और कैलाश चंद्र शर्मा और जो प्रमोद कुमार एचएन अभ्यर्थी हैं वो कैविएट दायर उन्होंने कर दी है अपने वकील हरेंद्र नील के और ऋषभ संचेती के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के उस पर फैसले पर टिका है कि आखिरकार इस पर क्या फैसला होगा। हाल ही में जो हाई कोर्ट ने उसने एसआई भर्ती को रद्द कर दिया था और उसके बाद लग ये रहा था कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सरकार तमाम कानूनी पेचों को समझ रही है और कहा जा सकता है कि कैबिनेट में इस पर मंथन होगा और उसके बाद कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार जा सकती है और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थी वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसी को लेकर पहले से ही जो चयनित अभ्यर्थी है उन्होंने ये कैविएट दायर कर दिया है। कैविएट दायर करने के बाद कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट को उनका पक्ष है वो सुनना होगा और उसके बाद ही कोई फैसला वो दे सकते हैं। इसीलिए ये चयनित अभ्यर्थी गए थे कि उनका पक्ष सुना जाए कि उनका पक्ष इस पूरे मामले में आखिरकार है क्या। इसी को लेकर पहले से ही कैविएट दायर की गई है और कैविएट दायर करने के बाद वो पक्ष जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सुनना पड़ेगा। उसके बाद ही अंतरिम जो फैसला है या कोई जो आदेश दिया जा सकता है। एसआई भर्ती हाल ही में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एसआई भर्ती को लेकर इतना लंबा वक्त रहा। हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई चाहिए डबल बेंच और एकल बेंच में और उसके बाद इसको रद्द किया गया। तमाम सबूत पेश किए गए, एसओजी ने तमाम सबूत दिए, आरपीएससी के जो सदस्य रहे उनका नाम भी इस पूरे मामले में आया और जो एसओजी ने तमाम जो सबूत थे वो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखे और इन्हीं बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये लंबी जो है कानूनी लड़ाई एसआई भर्ती को लेकर चली। कई धरने प्रदर्शन हुए, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार इस भर्ती को रद्द करने की लड़ाई उन्होंने लड़ी और आखिरकार ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया और उसको रद्द कर दिया। ऐसे में लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अब अंतिम दौर में जो है लड़ाई जा सकती है और वहां पर कैविएट दायर करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की जो बात वो सुनी जाएगी और जो सरकार है वो क्या जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इस बात को लेकर तैयारियां हो सकती है। इसीलिए ये चयनित अभ्यर्थी गए और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए और ये भर्ती रद्द होना चाहिए, इसमें बड़ा घपला था। अब देखना यह सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है। फिलहाल कैविएट तो दायर चयनित अभ्यर्थियों ने कर दी है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।